बाइबल में होशे की कहानी इस बात का एक उल्लेखनीय उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को एक वेश्या से शादी करने का आदेश दिया ताकि इज़राइल की परमेश्वर के प्रति विश्वासघात का स्पष्ट रूप से उदाहरण दिया जा सके। इज़राइल समृद्धि और शांति में रहता था लेकिन भ्रष्टाचार और नैतिक पतन में डूबा हुआ था। इजरायली समाज मूर्ति पूजा में शामिल था। परमेश्वर ने होशे को वेश्यावृत्ति के लिए जानी जाने वाली एक महिला से शादी करने का आदेश दिया ताकि परमेश्वर के साथ इज़राइल देश की विश्वासघात को दर्शाया जा सके। उस समय यह विकल्प आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला था, लेकिन इसका स्पष्ट उद्देश्य था। होसिया का वेश्या से विवाह परमेश्वर और इस्राएल के बीच का संबंध का प्रतीक था। जैसे वेश्या ने अपने पति को त्याग दिया था, इस्राएलियों ने परमेश्वर के प्रति अपनी वफादारी को त्याग कर खुद को मूर्तियों और मूर्ति पूजा के अधीन कर दिया था। होसिया का इस महिला से विवाह इस्राएल के परमेश्वर के साथ बेवफा रिश्ते का एक उदाहरण है। परमेश्वर भी इज़राइल की विश्वासघात से खेदित थे। होशे की इस व्यक्तिगत पीड़ा ने लोगों को परमेश्वर के संदेश को व्यक्त करने के लिए एक गहरी भावनात्मक समझ प्रदान की। होशे की पत्नी का नाम गोमेर था। वह गर्भवती हो गई और होशे को परमेश्वर द्वारा दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। उसे आदेश दिया गया कि वह अपने बच्चों का नाम भविष्य सूचक ढंग से रखे, जो इस्राएल पर परमेश्वर के आने वाले फैसले को प्रतिबिंबित करता है। और जल्द ही जोड़े ने एक लड़के को जन्म दिया। परमेश्वर ने होशे को अपने बेटे का नाम यिज्रेल रखने का आदेश दिया। दुर्भाग्य से गोमेर ने शादी होने के बाद एक वेश्या के रूप में अपने अतीत को नहीं छोड़ा, और समय के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण वेश्यावृत्ति में लौट आई। होशे इस्राएल को उनके कार्यों के परिणामों के बारे में चेतावनी देने वाले अंतिम भविष्यवक्ता के रूप में उभरे। उनका मिशन आने वाले परिणामों के बारे में लोगों की जागरूकता को जागृत करने में महत्वपूर्ण था। होशे की पत्नी ने फिर से गर्भ धारण किया और एक बेटी को जन्म दिया। प्रभु ने होशे को अपनी बेटी का नाम लोरुहामा रखने का आदेश दिया, जिसका अर्थ है दया की कमी। परमेश्वर ने घोषणा की कि वह अब इस्राएल के घराने पर दया नहीं दिखाएंगे, लेकिन यहूदा के घराने पर दया करेंगे। परमेश्वर की योजना यहूदा के घर को बचाने की थी। गोमेर ने फिर से गर्भधारण किया और एक बेटे को जन्म दिया। परमेश्वर ने होशे को अपने बेटे का नाम लोअम्मी रखने का आदेश दिया, जिसका अर्थ मेरे लोग नहीं है। यह नाम इस बात का प्रतीक है कि कैसे इस्राएल के लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे और अब उनके लोग नहीं माने जाएंगे। यह नाम होशे और अन्य लोगों के लिए एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि इज़राइल के लोगों ने उनसे दूरी बना ली है। परमेश्वर की ओर से होशे के माध्यम से दिया गया ईश्वरीय संदेश काफी कठिन था, लेकिन उसे उस संदेश को जीने के लिए भी नियुक्त किया गया था। परमेश्वर ने दावा किया कि इज़राइल ने व्यभिचार की शराब का पीछा करने के लिए परमेश्वर छोड़ दिया था। यह दर्शाता है कि पुरुष और महिलाएं झूठे देवताओं के साथ आत्मिक व्यभिचार में शामिल थे। व्यभिचार और वेश्यावृत्ति का उपयोग परमेश्वर के प्रति लोगों की आत्मिक विश्वासघात को वर्णन करने के लिए किया जाता है। होशे में भविष्यवाणी की गई है कि इस्राएल के बच्चे समुद्र की रेत के समान असंख्य होंगे और पहले मेरे लोगों में से नहीं माने जाने के बावजूद जीवित परमेश्वर के बच्चे कहलाएंगे। होसिया का घर छोड़ने के बाद गोमेर के जीवन की गति उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल हो गई। गोमेर यह कहकर अपने व्यभिचार के कार्यों को उचित ठहराया कि वह भोजन, कपड़ों के लिए कर रही है।
तेल और भोजन की समस्याएं तब और बढ़ जाती हैं जब वह वेश्यावृत्ति के जीवन में लौटती है और शुरू में चीजें उसके लिए अच्छी होती दिख रही हैं, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो जाता है कि वह हर कदम पर गलत दिशा में खतरनाक रास्ते पर जा रही है। होशे गूमर को उसी तरह वापस लाने के लिए लड़ते हैं जैसे परमेश्वर अपने अवज्ञाकारी बच्चों के लिए लड़ते हैं। गूमर अपने पति के पास लौटने का निर्णय लेती है। वह मानती है कि जब वह होशे के साथ थी तो चीजें बेहतर थीं। गंभीर निष्कर्ष यह है कि व्यभिचार बर्बादी और विनाश लाता है। परमेश्वर इस्राएल की पुनर्स्थापना का वादा करता है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ब्याहता हूँ, मैं तुम्हें धर्म, न्याय और प्रेमपूर्ण दयालुता और दया के साथ अपने साथ ब्याहता हूँ और मैं तुम्हें विश्वासयोग्यता के साथ अपने साथ ब्याहता हूँ। आप जानेंगे कि होशे गोमर की कहानी परमेश्वर की भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। होशे और गोमेर की कहानी परमेश्वर के प्रेम को दर्शाती है, लेकिन रिश्ता पूरी तरह से मेल नहीं खाता है। हालांकि नया नियम क्षमा और मेलमिलाप के उदाहरण प्रदान करता है, जैसे कि पापी महिला जिसने यीशु के पैरों को इत्र से अभिषेक किया था। यह दर्शाता है कि परमेश्वर उन लोगों को माफ करने और स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जो पश्चाताप करते हैं। होशे की कहानी एक अनुस्मारक है, परमेश्वर का प्रेम मानवीय विश्वासघात से परे है। मुझे वास्तव में आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करे।